आज हमारे देश में ज़्यादातर पेमेंट्स चाहे वो छोटी हो या बड़ी यूपीआई के जरिए की जा रही हैं। लेकिन जहां पहले ये पेमेंट आपके डेबिट या सेविंग अकाउंट से लिंक थी, वहीं अब ज़्यादातर पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड लाइन के द्वारा की जा रही हैं। यानी यूपीआई की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना अब सपना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है और देश में ये ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसका उदाहरण है डिजिटल पेमेंट्स में घरेलू कार्ड नेटवर्क रुपे के क्रेडिट कार्ड्स का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के जरिए धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाना। जी हाँ, इस पूरे पेमेंट सिस्टम में रुपे क्रेडिट कार्ड का जादू हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड का कॉम्बिनेशन लोगों को भा रहा है और इसके चलते रुपे को कितना फायदा हुआ है। पिछले कुछ सालों में यूपीआई पेमेंट्स का चलन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि आज हर छोटी या बड़ी पेमेंट कैश की बजाय लोग यूपीआई से करना पसंद करते हैं। इसमें भी जहां पहले ये पेमेंट डेबिट कार्ड के जरिए आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ी रहती थी और पैसा तुरंत आपके अकाउंट से कट जाता था, वहीं अब आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है और जब से यूपीआई ट्रांजैक्शंस का क्रेडिट कार्ड से लिंक हुआ है, ग्राहकों को इससे ज़्यादा सहूलियत हुई है क्योंकि क्यूआर स्कैन करके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट यानी यूपीआई में भी उधार वाला एक्सपीरियंस ग्राहकों को मिल रहा है। हालांकि पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मेनली कार्ड मशीन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ज़्यादा किया जाता था और क्यूआर यूपीआई जैसी मोबाइल पेमेंट्स में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की हिस्सेदारी ना के बराबर थी। अब यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा रहा है, जिसमें रुपे क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी अन्य कार्ड से ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि जब से क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई आईडी से लिंक करने की सुविधा उपलब्ध हुई है, तब से यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है रुपे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को। हालिया रिपोर्ट की बात की जाए तो अब कुल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शनों में यूपीआई पेमेंट्स की हिस्सेदारी 40% तक बढ़ी है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक मात्र सिर्फ 10% थी। वहीं वैल्यू के हिसाब से भी यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का हिस्सा 2% से बढ़कर 8% तक पहुंच गया है। वहीं ट्रांजैक्शन में बाजी मारते हुए रुपे क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर जो 2 साल पहले 3% था, वो अब बढ़कर लगभग 16% तक पहुंच गया है, जो ये साफ दिखाता है कि लोग रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट्स के लिए अब ज्यादा कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से 63,825 करोड़ की 750 मिलियन से अधिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की 33,439 करोड़ की 362 मिलियन ट्रांजैक्शन से लगभग दोगुनी है। इसका मतलब साफ है कि क्रेडिट कार्ड्स में भी रुपे क्रेडिट कार्ड प्लस यूपीआई का कॉम्बो बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है और इस यूसेज बढ़ने के पीछे कुछ बड़े कारण हैं जिन्हें समझना अब बेहद ज़रूरी है। इसका बड़ा कारण है कि छोटे और मीडियम व्यापारी भी यूपीआई क्यूआर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, जिनके लिए कार्ड मशीन लगवाना पहले महंगा पड़ता था। वहीं कई जगहों पर कार्ड मशीन के लिए जगह भी उपलब्ध नहीं रहती थी। ऐसे में यूपीआई क्यूआर का इस्तेमाल करना आसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रुपे यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक विशेष स्ट्रक्चर है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को 2000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर कोई एमडीआर नहीं लगता, यानी छोटे व्यापारी के लिए कार्ड से पेमेंट स्वीकार करना आसान है। वहीं से यूजर को भी क्रेडिट की सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2022 के अंत में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी थी। अनुमति मिलने के बाद रुपे ने नेटवर्क बढ़ाने के लिए यूपीआई क्यूआर मशीन, बैंक ऐप्स आदि के साथ साझेदारी शुरू की। इससे इस घरेलू नेटवर्क को वीजा और मास्टरकार्ड जैसे विदेशी नेटवर्क्स के मुकाबले घरेलू बाजार में बढ़ने का ज़्यादा मौका मिला। हालांकि रुपे के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि वैल्यू के हिसाब से रुपे की हिस्सेदारी अभी भी कम है। हालांकि संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन वैल्यू में हिस्सेदारी अभी मात्र 8% तक ही सीमित है, जो ये दर्शाता है कि इस कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स की बजाय लोग छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा करते हैं। वहीं बड़ी ट्रांजैक्शन जैसे कि होटल टिकट बुकिंग्स और इंटरनेशनल यूज़ के लिए अभी भी वीज़ा और मास्टरकार्ड का दबदबा कायम है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे छोटे व्यापारियों में क्यूआर पेमेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन संख्या तो और बढ़ेगी ही, इसके साथ ही शायद वॉल्यूम में भी आने वाले समय में सुधार देखने को मिले। यही वजह है कि नेटवर्क और बैंक नए रुपे क्रेडिट कार्ड को प्रोडक्ट्स को बाजार में ला रहा है, जिनमें कैशबैक, रिवॉर्ड्स और इस्तेमाल की सुविधा बढ़ाई जा रही है। यही वजह है कि बड़े व्यापारियों तक भी इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए इसको और ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर यही रफ्तार जारी रही तो हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रेडिट कार्ड प्लस क्यूआर यूपीआई का इस्तेमाल और ज़्यादा होता देख सकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी नाइट।